रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में, दैट व्हाट इज स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन C++ एंड हाउ स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट वर्क्स इन C++। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारे साथ होता है C++ में कि ये हमारे साथ सब्स्टिट्यूट है switch case statements are control statement that is recorded is substitute for if statement। ये हमारे साथ if statement का एक सब्स्टिट्यूट है, यानी ये इज if statement में हम यूज कर सकते हैं स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट C++ में, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम देखने वाले हैं। सो a switch statements allow a variable to be tested for quality against a list of values. Each value is called a case and the variable being switched on is checked for each case। हर एक कंडीशन को हम स्विच में केस कहते हैं और उस केस को हम उस वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, और अगर वो कंडीशन यदि सही होगा, यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम चेक कर लेते हैं, अगर यस यानी सही है तो वो हमारे साथ उस केस में जाएगा और हमारा जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नहीं है तो वो दूसरे केस में आएगा और हमारे साथ दूसरा केस एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर ये भी नहीं है हमारे साथ तीसरा। और इस तरह हम इनफाइनाइट केसेस बना सकते हैं और उसी तरह हम कंडीशंस लगा सकते हैं और हम कोडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर सारे के सारे कंडीशंस हमारे साथ फॉल्स हुए तो क्या होगा हमारे साथ होगा डिफॉल्ट कोड में जाएगा, और डिफॉल्ट का मतलब है हमारे साथ एल्स स्टेटमेंट। जब हम एफ एल स्टेटमेंट में एल्स यूज करते थे ना, सो एल्स एफ लेटर में जो आप लोग थोड़ा सा पिछली वीडियोस को देख सकते, इस तरह मेरा एक C++ प्रोग्रामिंग बुक फॉर बिगनर है जो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सो फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसी तरह हमारे साथ डिफ़ॉल्ट कोड होता है, और डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि एल स्टेटमेंट। हर एक केस में हमारे साथ एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, और ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि हर एक बार स्विच को हर एक बार ब्रेक कर लेता है। ब्रेक का मतलब यानी ख़त्म कर लेते, टर्मिनेट कर लेता है, और इस तरह हमारे साथ ये फ्लो चलते थोड़ी सी इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह होता है। सो स्विच आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच एक्सप्रेशन हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, उस एक खास वेरिएबल पर हम कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन को उसकी वैल्यूज को यहाँ केसेस में चेक करेंगे। सो उसको अगर कोड ब्लॉक में देखेंगे तो आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। सो फिर यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, और ब्रेक का मतलब है कि इस केस को यहाँ पर खत्म कर ले और दोबारा यहाँ पर आए और उस केस 2 को यहाँ पर चेक कर ले। अगर ये सही है तो ये तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर गलत है तो ये इस केस को ब्रेक कर लेगा और दोबारा स्विच स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करेगा और इस केस 2 में आएगा, और इस तरह हमारे साथ फ्लो चली जाएगी। और हमारे साथ इनफाइनाइट केसेस होती है, यानी ये जो डॉट है इसका मतलब है कि और भी केसेस हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सारे केसेस के जो वैल्यूज है अगर वो कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं तो फिर हम डिफॉल्ट में आते हैं, डिफॉल्ट में हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सो चलो चलते हैं एक प्रोग्राम की तरफ। सो हमारे साथ एक एग्जांपल है। सो हमने इंक्लूड स्ट्रीम लिखा यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन। अच्छा, हमने यहाँ पर ग्रेड यहाँ पर असाइन किया। आप लोगों ने अपने DMCs जो आप लोग स्कूल्स कॉलेजेस में यूज़ करते हैं कि वो आप लोग वहाँ पर वेरी गुड, वेल डन और एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री यही जो वर्ड्स लिखते हैं, सो उनके मुताबिक हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो स्टे फोकस एंड स्टे मोटिवेटेड विद मी। सो CN ग्रेड को यहाँ पर क्या करना है, हमने इस ग्रेड वेरिएबल को यूजर से इनपुट किया। अच्छा, अब हम चलते हैं स्विच ग्रेड। इस ग्रेड पर हम कंडीशंस लगाने वाले हैं। सो केस ए, अगर हमारे साथ ए है सो सी आउट एक्सीलेंट। यूजर को हम कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी हो, एक्सीलेंट। ओके, ब्रेक यहाँ पर लग गया। केस बी, अगर हमारे साथ केस बी है, अगर हमारे साथ ग्रेडिंग इसकी परसेंटेज बी है तो उसको हम एक लिखेंगे कि सी आउट वेल डन। एंड ब्रेक यहाँ पर केस सी, अगर सी है तो उस यू पास्ट हम उसे सिर्फ कहते कि ओके यू आर ऑन जस्ट पास्ट। इस तरह हमारे साथ केस डी, बेटर ट्राई अगेन।
अच्छा, जब ये सारे के सारे केसेस फॉल्स हो जाएंगे तो फिर डिफॉल्ट में आएगा और सी आउट इनवैलिड ग्रेड। इनवैलिड ग्रेड का मतलब है कि यूजर ने कोई गलत ही ग्रेड इनपुट किया है। सो फॉर एग्जांपल जेड यूजर है ना, यूजर से तो गलती होती है, जेड एक्स इसी तरह जो वर्ड है उस जेड के, सो उसे फिर बताएगा कि आप लोगों ने इनवैलिड ग्रेड इन जेड किया है। सो उसको चले इसकी जो थोड़ा सा आउटपुट को देख लेते हैं। एंड आउटपुट फॉर एग्जांपल सी, यूजर ने फॉर एग्जांपल सी इन जेड किया। सो यहाँ पर कौन सी केसेस एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर ये केस सी एंड हमें यू पास्ट। अच्छा चलो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और कोड ब्लॉक में देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। सो अब हम आ चुके हैं कोड ब्लॉक में और हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह एक कैलकुलेटर अब हम बनाने वाले हैं यूजिंग स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो स्टे फोकस। सो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 नंबर्स डिफाइन कर लेते हैं, नंबर 1 को, और इस तरह हम डिफाइन कर लेते हैं नंबर 2, फॉर एग्जांपल नंबर 1 एंड नंबर 2। और हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूजर को एक लेबल प्रिंट कर लेते हैं कि प्लीज एंटर 2 नंबर्स एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबर 1 एंड इस तरह हम कर लेते हैं नंबर 2 को भी हम यूजर से इनपुट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल को डिफाइन कर लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल ओपी, और इस ओपी पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर प्लस प्रेस करेगा तो एडिशन करेगा हमारा कैलकुलेटर, और अगर फॉर एग्जांपल यूजर माइनस प्रेस करेगा तो ये हमारे साथ क्या करेगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करेगा। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लेबल प्रिंट कर लेते हैं कि प्लीज एंटर करेक्टर, प्लीज एंटर करेक्टर, ओके फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पर कर लेते हैं CN OP को, और इस OP पर हम फॉर एग्जांपल हम कंडीशन लगाने वाले हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोगों के लिए। एंड ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्विच OP पर में ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर OP लिख लेता हूँ, और OP पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कंडीशन लगाने वाले हैं OP में, और यहाँ पर हम बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज, और यहाँ पर हम केसेस लगाते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर यूज़र प्लस प्रेस करेगा, ओके अगर प्लस प्रेस करेगा सो सी आउट एडिशन is for example num1 plus num2 एंड ओके, और यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रेक को कि इस हमारे साथ जो केस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट है, पेस्ट है, पेस्ट। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र माइनस प्रेस कर ले सो num1 माइनस num2, और यहाँ पर एक लेबल को प्रिंट कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज num1 माइनस num2। और इस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ यूजर क्या करे मल्टीप्लिकेशन, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। और इस तरह अगर हम यहाँ पर लिख ले कि डिवीजन इज, और यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवीजन, और यहाँ पर num1 डिवाइड बाय num2। यहाँ इस तरह हमारे साथ कैलकुलेटर तो बन चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला है कि अगर यूज़र फॉर एग्जांपल यूज़र से तो गलती हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल यूज़र अगर इन 4 करेक्टर्स के बजाय कोई और सिंबल्स करेक्टर्स इंसर्ट कर ले, फॉर एग्जांपल कामा वगैरह, तो उसके लिए भी हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। सो हम वो कहाँ लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट में। अगर सारे के सारे कंडीशन हमारे साथ फेल हो जाए यानी इनकरेक्ट हो जाए तो ये हमारे साथ एग्जीक्यूट होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सी आउट इनवैलिड करेक्टर ट्राई अगेन, ओके। अब इसको हम रन करने वाले हैं, थोड़ा सा जूम आउट, एंड 1 2 एंड 3 अब हमारे साथ कैलकुलेटर बन चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10, और इस तरह मैं यहाँ फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ 50 एंड ओके।
10 50। सो डू वट हमारे साथ क्या करे, इस 10 50 का हम क्या करें, फॉर एग्जांपल हम इसकी एडिशन कर लेते हैं। सो प्लस मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया एंड एडिशन इज 60 एंड बूम गाइस, अब हमारे साथ कैलकुलेशन बन चुका है। वह इसकी अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 50 एंड 20 एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खामा को इंसर्ट कर लेता हूँ इन वैलिड करेक्टर ट्राई अगेन। हमारे कैलकुलेटर बिल्कुल ही परफेक्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।